हेलो एवरीवन। आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट? तो हाल ही में जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट पूरे कर लिए हैं अपने टेस्ट मैचों में और यह पहले तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अगर बात करें इन्होंने 600 विकेट कितने मैचों में लिए हैं, तो इन्होंने 156 मैचों में 600 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं। जेम्स एंडरसन के बारे में पता होना चाहिए कि यह इंग्लैंड की ओर से खेलते हैं। अगर बात करें अभी तक कितने बॉलर्स ने 600 विकेट का आंकड़ा पार किया है, तो इसके पहले मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका की ओर से खेलते थे, शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया, और हमारे देश के अनिल कुंबले जी, इन लोगों ने 600 विकेट से ज्यादा प्राप्त किए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर इज इंडक्टेड इनटू आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा लीजा स्थैलेकर जो कि ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर है, और पाकिस्तान के जहीर अब्बास को भी आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ के सभी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं यानी निर्माण मजदूर उन सभी के लिए एक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर अगस्त 24 से लेकर सितंबर 11 के बीच अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें कार्यों में और अन्य सभी लाइवलीहुड पाने में आसानी हो सकेगी। तो अगर बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के एलजी कौन है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजलाल जी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर संबंधी विवरण प्रदान करेगा? रिसेंटली विच मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन एयर फोर्स टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड डिटेल्स टू एस्पिरेंट्स हु विश टू ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है माई आईएएफ। तो माई आईएएफ के नाम से जो भी कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर रैंक में या अन्य जो एयरमैन या श्रेणियां हैं उन सभी की जानकारी इस ऐप के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी, और इस ऐप को लॉन्च किया गया है एयर चीफ मार्शल श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? Recently, central government has formulated the National Council for Transgender Persons, who is the present chairperson of the council. तो हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, और इसी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री थावर चंद गहलोत जी। तो थावर चंद गहलोत जी इस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अध्यक्ष हैं।
तो अगर बात करते हैं इस राष्ट्रीय परिषद की, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, इसका काम क्या है? तो इस परिषद का काम यही है कि यह जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उन सभी के वेलफेयर के बारे में बात कर सके और सभी राज्यों के अंदर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स को भी स्थापित किया जा सके, ताकि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उन्हें हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर और एजुकेशन की सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सकें और जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में उसको खत्म किया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी नाम से एक नई पहल शुरू की है? Recently, which bank has launched a new initiative named Gig a Opportunity? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव का मेन एम यही है टू अट्रैक्ट स्किल्ड टैलेंट दैट कैन वर्क विद द बैंक रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो इस अपॉर्चुनिटी का एम यही है ताकि जो भी स्किल्ड व्यक्ति हैं वह देश के किसी भी कोने से बैंक के साथ जुड़ सके और बैंक के साथ काम कर सकें। तो अगर बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसके चेयरमैन हैं राकेश मखीजा जी। और एक्सिस बैंक के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश रोहिंग्या को भाषण 4 आइलैंड द्वीप समूह में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? रिसेंटली विच कंट्री इज प्लानिंग टू रिलोकेट रोहिंग्याज टू भाषण 4 आइलैंड? तो हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने फैसला लिया है कि वह अपने यहाँ के जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं उन सभी को भाषण 4 आइलैंड में शिफ्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं यह अभी तक बांग्लादेश के कॉक्स बाजार आइलैंड में स्थित रहते हैं और इन सभी को अब मॉनसून सेशन के बाद एक नई फैसिलिटी जो कि भाषण 4 आइलैंड में बनाई गई यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की पीएम कौन है? बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार यूवी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन पेश की गई है? रिसेंटली फर्स्ट UV baggage sanitization and wrapping machine has been introduced at which railway station? तो हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक यूवी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाई गई है। यह देश के अंदर पहली बार है किसी रेलवे स्टेशन के अंदर एक यूवी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को लगाया गया है। इस सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाने का मेन मुख्यतः काम यही है ताकि जो भी कोविड-19 वायरस है इस सभी को फैलने से रोका जा सके और यात्रियों के सामानों का प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन किया जा सके। तो अगर बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद आता है गुजरात के अंदर और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी जी। गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 सीट्स हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में परिवहन परियोजना के लिए AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, Indian government has signed a loan agreement worth $500 million with AIIB for a transport project in which city? तो सबसे पहले जानते हैं कि AIIB है क्या? AIIB है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो हाल ही में भारत सरकार ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ और यह साइन किया गया है मुंबई के लिए। मुंबई के अंदर जो उनका अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इसी के काम को पूरा करने के लिए यह लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है और इस लोन एग्रीमेंट का मेन मकसद यही है ताकि जो मुंबई के अंदर
ट्रांसपोर्ट है, कैपेसिटी है, उसको सुधारा जा सके और उसकी जो सर्विस क्वालिटी और सेफ्टी क्वालिटी है जो मुंबई के सब अर्बन रेलवे सिस्टम की, इसको सुधारा जा सके। तो अगर बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग यानी चाइना में, और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? जिन लियोन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली दंगे 2020 एक अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी? तो हाल ही में दिल्ली दंगे 2020 एक अनकही कहानी नामक पुस्तक पब्लिश हुई है और इसकी लेखक हैं मोनिका अरोरा, सोनाली चितालकर और प्रेरणा मल्होत्रा जी। इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है गरुड़ पब्लिकेशन द्वारा। इस बुक को लेके हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, क्योंकि इसको जो पहले पब्लिकेशन पब्लिश कर रहा था ब्लूम्सबरी इंडिया, उसने इसको पब्लिश करने से बाद में मना कर दिया था। उसके बाद इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई और इसके बाद गरुड़ पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में हरित पथ ऐप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? रिसेंटली हरित पथ ऐप डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही जवाब है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नामक ऐप डेवलप किया है। इस ऐप के माध्यम से जो रियल टाइम डेवलपमेंट हो रहे हैं हाईवेज में, उन सभी को ट्रैक किया जा सकेगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडिया लॉन्गेस्ट रोपवे ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके साथ ही फीडबैक देना जरूर याद रखें, भूलें नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।